सब कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल रखें। काफ़ी लोग हैं ये अपना जो गुस्सा है वह कंट्रोल नहीं रख पाते। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप गुस्सा करते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा भयंकर आ सकता है। आपके जो रिलेटिव है, आपके जो रिश्तेदार है, वो आपसे काफ़ी दूर हो सकते हैं। प्लीज़ गुस्सा करना बंद करें। हम इस एक कहानी के थ्रू समझते हैं कि गुस्सा हमें क्यों नहीं करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। एक कंपनी में एक मैनेजर होता है। तो जो वो कंपनी का बॉस है वो अपने घर से और कंपनी की ओर आ रहा होता है। तो क्या करता है, उसकी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। जो उसकी गाड़ी होती है वो खराब हो जाती है। तो उसको गाड़ी ठीक करवाने में करीबन आधा घंटा लगता है। तो उसी दिन उस बॉस की एक मीटिंग होती है। तो वो आधे घंटा जब उसका खराब हो गया तो उसकी जो मीटिंग है वो मिस हो जाती है। उसकी वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। जो उसके क्लाइंट होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उसकी जो मीटिंग है वो कैंसिल हो जाती है, मिस हो जाती है। तो क्या होता है, जब वो अपनी गाड़ी ठीक करवा के कंपनी में पहुँचता है तो वहाँ क्या होता है कि वो देखता है उनके क्लाइंट वहाँ पर नहीं होते। वो गुस्से में आ जाता है। उनको गुस्सा आता है कि मेरी जो मीटिंग है, जो ये मीटिंग थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो वो गुस्से से पागल हो जाता है कि मेरी गाड़ी खराब होने की वजह से मैं आधा घंटा लेट हो गया, इसीलिए वो मीटिंग कैंसिल हो गई। तो वहीं पे एक उसका मैनेजर होता है जो कि वो भी 5 मिनट लेट होता है, अपने टाइम से 5 मिनट लेट होता है। तो बॉस उसको पूछता है कि तुम 5 मिनट लेट क्यों आए? तो मैनेजर बोलता है, सर रास्ते में ट्रैफिक था, इसीलिए मैं 5 मिनट लेट हो गया। तो बॉस को गुस्सा था, ये था कि उसकी जो मीटिंग है, उसकी जो क्लाइंट है वो वहाँ से चलेगी, मिस होगी। तो जो वो गुस्सा था उसका, उसने मैनेजर पर निकाल दिया है। 5 मिनट मैनेजर लेट होने की वजह से उसके बॉस ने उसको बोलना शुरू कर दिया। तो मैनेजर चुपचाप सुनता रहा। अगर वो मैनेजर बॉस के आगे बोलता तो क्या उसकी नौकरी जाने का खतरा था, इसलिए वो बॉस के आगे नहीं बोला। क्योंकि मैनेजर की बस इतनी गलती थी कि वो 5 मिनट लेट आए, बस 5 मिनट लेट आने की वजह से उसकी गलती थी। तो बॉस उसको बहुत ही चीख रहा था, चला रहा था उसके ऊपर। तो मैनेजर ऐसे चुपचाप खड़कर सुनता रहा, तो नीचे मुंह कर। तो जब बॉस की वो उसका लेक्चर ख़त्म हो गया, वो तो बहस बसाई ख़त्म हो गई। तो तब क्या हुआ कि जब मैनेजर शाम को अपने घर गया, गुस्सा तो वहाँ पर मैनेजर को भी आ रहा था, बट वो कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि उसको डर था नौकरी जाने का। अगर वो बोलता तो उसके हाथ से वो नौकरी छूट जाती, इसीलिए वो बोला नहीं अपने बॉस के आगे। तो जब वो शाम को अपने घर गया तो उसका एक छोटा बेटा था, मैनेजर का छोटा बेटा था। तो बेटा अपने पापा के लिए पानी लेकर आ रहा था। तब क्या हुआ कि उसके बेटे से हाथ से गिलास छूट गया। तो गिलास नीचे गिर गया, पानी नीचे गिर गया। तो उसका जो मैनेजर का गुस्सा था, जो मैनेजर का गुस्सा ये था कि उसके बॉस ने उसे डांटा, आज उसकी क्लास है
तो उसका जो बॉस का गुस्सा था उसके अंदर भरा हुआ था। तो उसने क्या किया, जब उसका लड़के से गिलास नीचे गिर गया तो बॉस का गुस्सा उसने अपने बेटे पे निकाल दिया, उसको थप्पड़ लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि उसकी मैनेजर की जो बेबी थी वो दौड़ी दौड़ी आई। उसने बोला क्या किया इसने, क्यों उसको मार रहे हो? तो उसने एक थप्पड़ अपनी बीवी को भी लगा दिया, एक थप्पड़ उसने अपनी बीवी को भी लगा दिया। तो जब उसने अपनी बीवी को थप्पड़ लगाया, बीवी भी आगे से बोलने लगी, वो दोनों आपस में लड़ने लगे, बहस बसाई होने लगी। तो वो उनमें जो है दूरियां बढ़ गई, इसी वजह से दूरियां बढ़ गई। अगर देख यहाँ पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया। हम गुस्सा उसी पे करते हैं जिस पे हमारा बस चलता है, जिस पे हमारा बस नहीं चलता वहाँ पर हम गुस्सा नहीं करते। जैसे कि मैनेजर था जो, उसका बॉस के आगे बस नहीं चलता था, तो उसने बॉस पे गुस्सा नहीं किया, चुपचाप सुनकर देखता रहा। तो उसकी बेबी और उसके बच्चे पर उसका बस चलता था, इसीलिए उसने अपना गुस्सा जो है अपनी बीवी और बच्चों पे निकाल दिया। तो क्या हुआ, उसकी जो लाइफ में काफी दूरियां बढ़ने लगी उसकी बीवी और बच्चे के साथ। उसकी जो बीवी थी बोलना बंद कर दिया, बच्चे ने बोलना बंद कर दिया। तो उसकी जो बीवी थी अपने मायके चली गई, अपने मायके चली गई। मैनेजर अब अकेला था, तो वो क्या करता था उसकी जो लाइफ में, तो उसको वैसे पछतावा भी होने लगा कि मैंने इतनी सी बात पे इतना गुस्सा हो गया कि मैं अपने बॉस का गुस्सा अपनी बेबी और बच्चों पे निकाल दिया। तो फिर उसकी बेबी जो है मायके चली गई, तो उसने कहा कि मैं वहाँ नहीं रहना उसके साथ। तो जो है डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी, बट फिर धीरे धीरे समझाया और फिर सेटल हो गया, फिर एक साथ रहने लगे। सो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी और का गुस्से से, हमें उसे इग्नोर करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों पे निकाल देना चाहिए। हम गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि उसने बॉस के आगे गुस्सा कंट्रोल किया, वैसे वो अपने बच्चे और बीवी के साथ भी ऐसा कर सकता था, बट उसने नहीं किया क्योंकि वहां पर उसका बस चलता था। तो हमें ये ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि इतनी सी भी गलती, इतना सा भी गुस्सा हमारे ऊपर काफी भारी पड़ सकता है। तो प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, ताकि आपकी भी लाइफ में कोई बड़ी मुसीबत ना आ पाए। सो आई होप आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल रखना है। बस एक चैलेंज अपने मन में रखना है कि अगर मैं इस पे गुस्सा करूंगा तो मुझे भी आगे भोगना पड़ेगा। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक पहुंचा देना, ताकि उनका भी जो गुस्सा है वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रख पाए। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो जय हिंद।